एक्सेस मॉडिफायर्स, हमारे जो ओप्स कॉन्सेप्ट है उसमें एक्सेस मॉडिफायर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारा जो एनकैप्सुलेशन है वो बेसिकली 100% डिपेंड होता है हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स पे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सेस मॉडिफायर्स। ओके, नाउ जो पहला पार्ट है हमारा प्राइवेट, तो प्राइवेट स्टार्ट करते हैं। उसके सिर्फ लोकल स्ट्रक्चर में ही वो एप्लीकेबल होगा, बाहर यूज नहीं होगा, बिना एक्सेस मॉडिफायर्स मींस बिना एक्सेस यूज किए हुए। अब यहाँ देखिए एनकैप्सुलेशन का एक कोर माना जाता है। बिना एक्सेस मॉडिफायर के एनकैप्सुलेशन होता ही नहीं है, क्योंकि एनकैप्सुलेशन के अंदर हमारा एक्सेस मॉडिफायर से यूज होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, डाटा को हाइड करने के लिए। इनविजिबल टू डिराइव्ड क्लासेस मीन्स अगर आप प्राइवेट फील्ड डिफाइन करते हैं किसी क्लास के अंदर, उस क्लास को दूसरे क्लास से इनहेरिट करते हैं, तब भी आपके प्राइवेट मेंबर्स उस क्लास में इनहेरिट नहीं होंगे। यूज मतलब आप उसको कॉल नहीं करा सकते, यूज नहीं कर सकते। ओके, नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। मीन्स प्राइवेट क्लास बाउंड मीन्स वो सिर्फ अपने ही क्लास में बाउंड हो जाता है। अगर आप उसको, जैसे आपने कोई मेंबर्स क्रिएट कर दी क्लास के अंदर, मैंने आपको फिर से बताता हूँ प्राइवेट फील्ड क्या करता है। अगर आप किसी क्लास के अंदर उसके मेंबर्स को प्राइवेट क्रिएट कर देते हैं तो उसके मेंबर्स किसी दूसरे क्लास में एक्सेसिबल नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे पहला पॉइंट यही कह रहा है क्लास बाउंड। डिफॉल्ट स्टेट मीन्स अगर आप किसी क्लास के अंदर कोई सारे मेंबर्स को बिना एक्सेस मॉडिफायर दिए हुए डिफाइन करते हैं, तो हमारा जो सीसार कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली उन सारे फील्ड मेंबर्स को हमारा प्राइवेट क्रिएट कर देता है, डिफॉल्ट प्राइवेट दे देता है। मीन्स अगर आप वो नहीं क्रिएट करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, तो हमारा सीसार कंपाइलर उसे प्राइवेट मेंबर क्रिएट ऑटोमेटिकली कर देता है। नेस्टेड क्लासेस, देयर इज वन एक्सेप्शन इफ यू हैव अ नेस्टेड क्लास। लाइक मैंने आपको जैसे जीएस में बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, और जहाँ पे आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं आउटर फंक्शंस में, तो वो इनर फंक्शन में वो एप्लीकेबल होकर यूजफुल हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे सेम पैटर्न यूज हुआ है। अगर आप किसी क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स क्रिएट करते हैं, उसी क्लास के अंदर सब क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर वो प्राइवेट मेंबर्स एक्सेसिबल होंगे। ओके, ये हमारा प्राइवेट का रोल है। ओके, इसका एक कोड देखते हैं। कोड बेसिकली बहुत सिंपल है। जब मैं इसका लाइव कोडिंग कराऊंगा तो वहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे आप। यहाँ पे जैसे एक क्लास क्रिएट है, उसके अंदर एक प्राइवेट फील्ड है विक के नेम, तो उसमें डाटा डिफाइन है विक की, उसके अंदर एक मेथड भी डिफाइन है। तो ये जो प्राइवेट फील्ड क्रिएट हुई है सिर्फ इसी मेथड में कॉल होगा और शो होगा, क्योंकि अगर किसी दूसरे क्लास के अंदर इसको शो कराएंगे तो ये प्राइवेट है, तो ये दूसरे क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा ही नहीं। ओके, तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने वापस मेन मेथड में, उस मेथड को कॉल करा दिया, तो बेसिकली हमारा प्राइवेट उस क्लास की मेथड के अंदर एप्लीकेबल है। ओके, नाउ मूव टू पब्लिक। दूसरा एक्सेस मॉडिफायर हमारा पब्लिक होता है। तो जैसे हमारा प्राइवेट था मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव, तो हमारा पब्लिक हो गया मोस्ट परमिसिव लेवल। मीन्स ये आपको खुला छुट्टा ऑफर देता है कि आप मुझे जहाँ यूज करना चाहते हो यूज कर लो, लेकिन प्राइवेट तुम मुझे यूज ही नहीं कर सकते, तुम मुझे यूज करोगे ही नहीं, वो कुछ देता ही नहीं है आपको। लेकिन हमारा जो पब्लिक है वो बोलता है लो, मुझे तुम जहाँ यूज करना है कर लो विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ओके, जैसे हम जब एपीआई क्रिएट करते हैं तो हम पब्लिक ही क्यों क्रिएट करते हैं, तो पब्लिक मेथड और प्रॉपर्टीज ही क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एपीआई दूसरे क्या कहते हैं ब्राउजर, दूसरे क्या कहते हैं कंटेंट के द्वारा कंज्यूम हो, इसीलिए हम एपीआई को एज ए पब्लिक क्रिएट करते हैं। इसका जैसे क्रॉस असेंबली एक्सेस मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा है क्रॉस असेंबली एक्सेस। अगर आप पब्लिक क्रिएट करते हैं किसी क्लासेस के मेंबर से क्लास को, तो आप पब्लिकली असेंबलीज में यूज कर सकते हैं, अलग अलग असेंबलीज में यूज कर सकते हैं उसे। एक असेंबली में करने के साथ साथ अलग अलग असेंबलीज में भी उसका यूज कर सकते हैं, अगर आप उसमें रेफरेंस पास करें तो। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पे अभी लिखा है ग्लोबल स्कोप। जिसमें मैंने आपको मतलब बता ही दिया कि ग्लोबली एक्सेस होगा, वही सेम चीज़ें लिखा है यहाँ पे कि आप इफ़ यू कैन सी नेम स्पेस एंड यू हैव रेफरेंस टू द असेंबली यू कैन इंटरेक्ट विद द पब्लिक मेंबर्स, इट इज ग्लोबली अवेलेबल। यूज विथ कॉशन, देखो यूज विथ कॉशन, यहाँ पे बेसिकली हमें एक कॉशन दिया है, एक क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट बताया है कि अगर आप किसी क्लास के मेंबर्स को उसकी डाटा फील्ड्स को पब्लिक क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे आप कोई भी क्लास उसको इनहेरिट करके उसका यूज कर सकती है, मिस यूज कर सकती है। इसीलिए हम हमेशा कि क्लास के मेंबर्स फील्ड को
बेसिकली फील्ड को एज ए प्राइवेट क्रिएट करते हैं और एक्सेसर्स का यूज़ करके गेट सेट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके उसको दूसरे क्लास में क्या कहते हैं यूज करके अपने का क्या कहते हैं वो यूज करने की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ देखिए टॉप लेवल क्लासेस, जैसे आपका जो टॉप लेवल क्लासेस होती हैं वो हम तो अगर आप उसमें कुछ एक्सेस मॉडिफाइड डिफॉल्ट नहीं देते हैं तो वो बेसिकली एज ए पब्लिक क्रिएट करते हैं वो लोग। जैसे कि आप अलग अलग DLL प्रोजेक्ट में आप उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका इंस्टेंस क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं। ओके, इसका भी कोड देख लेते हैं हम लोग एक बार। जैसे यहाँ बेसिकली एक स्टूडेंट क्लास है, उसके अंदर एक पब्लिक फील्ड क्रिएट किया नेम, जिसमें विक्की पास किया है मैंने, उसकी एक मेन क्लास की मेन मेथड क्रिएट किया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको कॉल करा दिया। क्योंकि देखिए इस क्लास के अंदर हमारा पब्लिक फील्ड है और मैंने दूसरे क्लास के अंदर डायरेक्टली उसे कॉल करा दिया। दिस इज द पावर ऑफ पब्लिक, मीन्स उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। नाउ इट्स वर्क प्रोटेक्टेड बेसिकली हमारा ये कहता है कि आप अगर किसी क्लास के मेंबर्स को आप प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर लगा के क्रिएट करते हैं तो आप सेम असेंबली के डिराइव क्लासेस में उस क्लास के डिराइव क्लासेस में उसको यूज कर सकते हैं और दूसरे असेंबली के भी डिराइव क्लासेस में आप उसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा प्रोटेक्टेड कहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आपको, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर मेक अ मेंबर एक्सेसिबल विद इन इट्स ओन क्लास एंड टू एनी चाइल्ड क्लासेस दैट डिराइव फ्रॉम इट। ओके, hidden from the public to the outside world. Protected members behave exactly like a private member. It is completely invisible. Okay, outside of the assembly आप उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन derived classes में आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जेनेटिक कोड मीन्स जेनेटिक शेयरिंग होता है, हायरार्किकल डाटा पास होता है। जैसे आपने कोई क्लास क्रिएट की, उसके अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्रिएट कर दिए, आप उन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को सिर्फ उसके ही डिराइव क्लासेस में यूज कर सकते हैं, उसके ही इनहेरिटेड क्लासेस में यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसको कहीं यूज नहीं कर सकते। ओके, इसके जैसे यहाँ पे पहला ही पॉइंट हमारा हायरार्किकल एक्सेस है, मींस यहाँ पे हायरार्किकल डाटा मूवमेंट होता है। जैसे अपने क्लास ए हमारा पेरेंट है, उसके अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्रिएट किए, अब क्लास बी उस क्लास ए को इनहेरिट करेगा तो उसकी जो जितने भी प्रॉपर्टीज मेंबर्स हैं वो सारे उस क्लास बी में इनहेरिट हो जाएगा, यूज होगा। ओके, दिस इज हायरार्किकल एक्सेस। इंस्टेंस रिस्ट्रिक्शन, लाइक जैसे आपने डिराइव क्लास देखिए यहाँ जैसे लिखा है, a derived class can only access protected members through instance of its own object. It cannot access protected members of separate distance-based class instance. Like जैसे आपने कोई क्लास क्रिएट की जिसमें आपने उस पेरेंट क्लास को इनहेरिट नहीं किया तो आप उसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स को यूज नहीं कर सकते। ओके, और ये देखिए यहाँ पे क्रॉस असेंबली, जैसे मैंने आपको बताया कि एक असेंबली में तो यूज कर ही सकते हैं उसकी डिराइव क्लास में, दूसरे असेंबलीज के डिराइव क्लास में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ना इसका एक कोड देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एक क्लास क्रिएट की, उसके अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड क्लास फील्ड क्रिएट कर दिया नेम विक्की, फिर उस चाइल्ड क्लास के अंदर उस पेरेंट को इनहेरिट कर लिया। जैसे हमने इसको इनहेरिट किया मीन्स ये जो प्रोटेक्टेड नेम है इसको हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी क्लास होती है इनहेरिट नहीं करती तो इसको हम उस क्लास में यूज नहीं कर सकते। तो इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस मेथड को कॉल कराया तो इसने इस विक्की को यहाँ पास कर दिया, स्टूडेंट नेम विक्की हमारा आउटपुट आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल भी बेसिकली हमारा सेम एज प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टीज ये डिफाइन हो जाती है कि आप दूसरी असेंबलीज में डाटा को यूज नहीं कर सकते। लेकिन प्रोटेक्टेड में क्या था, आप दूसरी असेंबलीज की ड्राइव क्लासेस में आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल में ये स्ट्रिक्ट रूल है कि आप एक ही असेंबली के अंदर इंटरनल का डाटा यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है इंटरनल मॉडिफायर restrict access to the file located entirely within the same assemblies. Okay, it is incredibly useful when building libraries or APIs. It allows multiple classes within your libraries to interact freely while completely hiding them from the developer consuming your DLL. राइट, जैसे आपने किसी एक एप्लीकेशन क्रिएट किया तो उस एप्लीकेशन में उसका यूजमेंट भरपूर होगा, ऑल कंप्लीट यूजमेंट होगा, लेकिन दूसरी DLL उसको कंज्यूम करके उसका यूज नहीं कर सकते। ये हमारा इंटरनल प्रोवाइड करता है। देखो, अगर आप पब्लिक लोकली और प्राइवेट ग्लोबली मीन्स एक असेंबलीज के अंदर वो लोकली पब्लिक होगा लेकिन दूसरी असेंबलीज के अंदर वो प्राइवेट होगा, ये कहना चाह रहा है। ओके, इसके टॉप लेवल देख लेते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। टॉप लेवल डिफॉल्ट, जिससे आपने कोई
टॉप लेवल, क्लासेस, स्ट्रक्ट और इंटरफेस हो गई ये तीनों। तो अगर आप इन तीनों में कोई एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं देते हैं तो हमारा जो सी शार्प कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इन तीनों को क्या दे देता है, हमारा इंटरनल दे देता है। मीन्स वो सिर्फ एक ही असेंबलीज के अंदर एक्सेसिबल होगी। इंटरनल विजिबल टू, लाइक जैसे मैंने अभी बताया, इंटरनल विजिबल वो सिर्फ एक ही असेंबलीज के अंदर विजिबल होगा। ऐसे देयर इज एन एडवांस असेंबली एट्रीब्यूट कॉल्ड इंटरनल विजिबल टू असेंबली। जैसे अगर आप किसी और असेंबलीज के अंदर यूज करना चाहते हैं उस इंटरनल मेंबर को, तो एक एट्रीब्यूट होता है हमारा इंटरनल्स विजिबल टू। ये एट्रीब्यूट ये प्रोवाइड करता है कि आप उस इंटरनल मेंबर्स को दूसरे असेंबलीज में आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है विच अलाउ यू टू पंच अ होल इन द इंटरनल वॉल यूजुअली यूज्ड टू लेट यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट एक्सेस इंटरनल मेथड्स। ओके, ये क्या एट्रीब्यूट हुआ है, इंटरनल्स विजिबल टू। ये आप यहाँ याद रखना, अगर किसी इंटरनल डाटा को दूसरे असेंबलीज में यूज करना हो तो हम एक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, इंटरनल्स विजिबल टू। ओके, सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी मींस इंटरनल प्रिवेंट्स cluttering your public API's namespace. If a consumer of your NuGet package doesn't need interact with class, it should be marked internal. Like जैसे मैंने आपको बताया था कि वो assemblies में use नहीं होगा। Other for security reasons, for internal properties like that, you cannot internal prevent the cluttering. Means जैसे आपने कहा cluttering क्या होता है, means उसको directly use करो। अलग अलग APIs देखो, अलग अलग असेंबलीज क्रिएट होंगे तो सबकी नेम स्पेस भी अलग अलग होंगे, सेम तो होंगे नहीं। तो अगर आप उसको अगर नेम स्पेस सेम नहीं हुआ तो इंटरनल वो नेम स्पेस देखता है। अगर उस नेम स्पेस के अंदर वो क्लास या मेथड डिफाइन है तो उसके अंदर वो इंटरनल पार्ट हमारा यूजमेंट होगा, वरना नहीं। इसका एक कोड देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरनल क्लास क्रिएट हुई है, इंटरनल क्लास क्रिएट हुआ, अगर आपने इस क्लास का कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनल हो जाएगा। फिर एक मेन क्लास मेन मेथड क्रिएट किया, फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसको कॉल करा दिया, मींस एक ही असेंबलीज के अंदर ये एक्सेसिबल होगा। नाउ प्रोटेक्टेड इंटरनल देख लेते हैं। देखो प्रोटेक्टेड इंटरनल बेसिकली हमारा तो प्रोटेक्टेड इंटरनल में बेसिकली ये होता है कि आप एक असेंबलीज के अंदर उस प्रोटेक्टेड इंटरनल को यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज करते हैं। एक असेंबली के अंदर कहीं भी किसी भी मेथड में किसी भी क्लास में आप उसको यूज कर सकते हैं और दूसरे असेंबली के डिराइव्ड क्लास के अंदर उसका यूज कर सकते हैं। ये रूल था। ओके, प्रोटेक्टेड में क्या था, सिर्फ डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकते थे, एक असेंबली में और दूसरे असेंबली में। और इंटरनल में क्या था, सिर्फ एक ही असेंबली में यूज होगा कहीं भी। और प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या है, एक ही असेंबली में यूज होगा कहीं भी, लेकिन दूसरे असेंबली के डिराइव्ड क्लास में यूज होगा। ओके, हाईली प्रिमिसिव मींस हाईली एक्सेसिबल। It is surprisingly broad. It means anyone on this project can use this and child classes of in other project can use this too. जैसे मैंने आपको बताया। Bridging the gap used when you have a core framework component that needs to be fully accessible within ORS engine, but you also want external developer to be able to inherit and extend. Okay. Now इसकी कुछ properties देख लेते हैं। Within same assembly, आउटसाइड असेंबली तो मैंने बता दिया आपको, एक असेंबली के अंदर कहीं भी एक्सेसिबल होंगे और दूसरे असेंबली के अंदर डिराइव्ड क्लासेस में एक्सेसिबल होंगे। सिंटैक्स फ्लेक्सिबिलिटी मींस द ऑर्डर ऑफ कीवर्ड डज नॉट मैटर। प्रोटेक्टेड इंटरनल इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल इन द कंपाइलेशन टू इंटरनल प्रोटेक्टेड। आप इंटरनल प्रोटेक्टेड या प्रोटेक्टेड इंटरनल दो से कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे चेंजेस हो सकते हैं। इससे हमारा सीसा कंपाइलर उसको अलग अलग नहीं देखता है, वो एक ही देखता है वो। ओके, नाउ इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। से क्लास क्रिएट की, उसमें प्रोटेक्टेड इंटरनल क्रिएट कर दिया, एक फील्ड नेम विक्की, फिर एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करी, उसके अंदर पेरेंट को इनहेरिट किया, उसका उसमें एक मेथड क्रिएट किया, उस मेथड के अंदर उसको नेम यूज कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो प्रोटेक्टेड इंटरनल है उस सेम क्लास के डिराइव्ड क्लास के अंदर उसका यूजमेंट हो जाएगा। ओके, ये हमारा प्रोटेक्टेड इंटरनल शो कराता है। नाउ मूव टू प्राइवेट प्रोटेक्टेड। देखो प्राइवेट लाइक इन प्राइवेट प्रोटेक्टेड, आप प्राइवेट प्रोटेक्टेड का यूज जब करते हैं, देखो मैं इसको आपको कोड जैसे अभी यही समझाता हूँ। एक्सेस इज ग्रांटेड ओनली इफ द कॉलिंग कोड इज डिराइव्ड क्लास। मीन्स अगर आप किसी क्लास के अंदर किसी फील्ड को प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्रिएट कर देते हैं तो उस क्लास के मेथड के अंदर तो यूज होगा ही होगा, लेकिन उसके डिराइव्ड क्लास के अंदर उस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये कहता है प्राइवेट प्रोटेक्टेड। लेकिन इन नॉर्मल प्राइवेट आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते।
हाईली restricted तो बताइए आपको लोकल hierarchy only ideal when you want to build a complex class hierarchy using inheritance internally within your library, but you strictly forbid external developer for inheriting those specific base members. Like जैसे मैं आपको आगे समझाता हूँ, tighter than protected. Protected में बेसिकली हमारा क्या हुआ था, नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स का एक सिंगल कोड, जिस सिंगल कोड से मैं आपको सारे एक्सेस मॉडिफायर्स का कैसे यूज़ होता है, क्या एक्सेसिबिलिटी है उसका, मैं सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो नॉर्मल इस कोड में मैंने क्या किया, एक नॉर्मल क्लास क्रिएट कर ली एक और एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर ली जो इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है।
उसके अंदर एक मेथड क्रिएट कर दिया मैंने शो डाटा नाम का। फिर एक मेन क्लास क्रिएट करी मैंने, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर लिया मेन मेथड का। ठीक है, तो नाउ हम अब सारे जो मैंने एक्सेस मॉडिफायर्स जानते हैं अब उन सबको लाइन से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पब्लिक। ओके, पब्लिक स्ट्रिंग ले लेते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग यहाँ पे आप अभी बेसिकली पब्लिक डाटा इक्वल टू, इसके अंदर आप पब्लिक ही ले लेते हैं। ओके, नाउ ये हमारा हो गया एक मैंने क्या क्रिएट कर दिया, एक फील्ड क्रिएट करी पब्लिक। ठीक है, हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स यहाँ पे यूज हो गया। दूसरा क्रिएट करते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइवेट डाटा इक्वल टू प्राइवेट। ओके, ये हमारा प्राइवेट फील्ड क्रिएट हो गया। नाउ क्रिएट करते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग प्रोटेक्टेड डाटा इक्वल टू प्रोटेक्टेड। ओके, ये हमारा प्रोटेक्टेड फील्ड क्रिएट हो गया। नाउ इंटरनल क्रिएट करते हैं, इंटरनल स्ट्रिंग इंटरनल डाटा इक्वल टू इंटरनल। ओके, इंटरनल भी क्रिएट हो गया हमारा फील्ड। नाउ हम क्रिएट करते हैं प्रोटेक्टेड इंटरनल इंटरनल स्ट्रिंग, यहाँ पे देते हैं प्रोटेक्टेड इंटरनल डाटा। ओके, नाउ इक्वल टू आप दे दो प्रोटेक्टेड इंटरनल। हमारा प्रोटेक्टेड इंटरनल क्रिएट हो गया। अब नाउ क्रिएट करते हैं स्टैटिक